हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, खोरठा क्लासेस। देखिए, बहुत दिनों के बाद, काफी लंबे समय अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है। और मुलाकात इस विषय में हो रही है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे खोरठा भाषा का परिचय लिखा हुआ है। और खोरठा भाषा का परिचय आप अगर देखना चाहें तो ये खोरठा भाषा का परिचय आपको पूछा कहा जा सकता है। तो अभी फिलहाल ये जेटेट आपका निकल चुका है और जेटेट का नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भी फिलअप हो रही है और शायद इसका एग्जाम जो है वो सितंबर में हो सकती है, मे बी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और देखिए, मैं काफी लंबे समय के बाद आया, बहुत समय लगा कि मैं अपने आप को यहाँ पे फिर खड़ा कर रहा हूं। तो चलिए बेका, अब हम अपने खोरठा भाषा का परिचय की ओर चलते हैं और देखते हैं कि खोरठा भाषा का परिचय के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग झारखंड के वासी हैं, झारखंड में रहते हैं और अपने झारखंड को जानने का इच्छुक बहुत लोगों को होता है कि हमारा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग लेट ना करें और झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि झारखंड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अगर देखा जाए तो झारखंड में अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा झारखंड है और झारखंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ये ऐसा राज्य है जहां पर बहुसांस्कृतिक बहुभाषीय और बहुप्रजातीय के लोग यहां पे निवास करते हैं। बहुप्रजाति के लोग यहां पे निवास करते हैं। अब देखिए, यहां पे तो बहुभाषीय के लोग हैं, बहुसांस्कृतिक लोग हैं और बहुप्रजाति के लोग झारखंड में निवास कर रहे हैं। अब देखा जाए तो झारखंड में अगर बहुप्रजातीय के आधार पर देखा जाए तो झारखंड में 3 प्रकार की प्रजाति लोग यहां पे रहते हैं, 3 प्रजाति। और वह प्रजाति कौन कौन सा है? तो अगर वो प्रजाति के बारे में हम लोग देखें तो एक होता है प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइट, एक होता है आपका द्रविड़ और एक होता है आपका आर्य। और अगर यहां पे आप भाषा परिवार के आधार पर बात करते हैं कि बहुभाषीय मतलब बहुभाषा में यहां पे कौन कौन सा भाषा बोला जा सकता है, तो यहां पे देख सकते हैं कि बहुभाषीय में एक ऑस्ट्रिक, एक द्रविड़ और एक आर्य। तो ये हो गया बहुभाषीय प्रकार के लोग यहां पे रहते हैं। ये आप देख रहे हैं तो ये आपका बहुप्रजातीय के लोग रह रहे हैं और बहुसांस्कृतिक बहुत सारे त्योहार यहां पे भी होते हैं। तो इतने के लोग यहां पे झारखंड में निवास करते हैं। हम लोगों को यहां पे देखना है आर्य के बारे में, क्योंकि आर्य में ही आपका खोरठा जो सनानी भाषा का भाषा परिवार का से बिलोंग करता है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं भाषा परिवार आने की झारखंड का भाषा परिवार, झारखंड का भाषा परिवार। अब देखिए, झारखंड का जो भाषा परिवार है यहां पे 2 लोग, एक आपका जनजातीय लोग और एक आपका गैर जनजातीय लोग। गैर जनजातीय। अब देखिए, ये जनजातीय में कौन आएगा और गैर जनजातीय में कौन आएगा? तो अगर देखा जाए
तो जो जनजाति में अगर है तो यहां पे आपका आता है द्रविड़ और आता है ऑस्ट्रिक। और अगर गैर जनजाति के बारे में अगर बात करते हैं तो गैर जनजाति में आता है आपका आर्य। क्या आता है? आर्य। अब हम लोग इसी को देखना है तो जनजातीय में आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिक और द्रविड़ लोग आते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के लोग आते हैं। और अगर ऑस्ट्रिक में अगर देखा जाए तो यहां पे आपका संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, बिरहोर और बिरजिया। वहीं अगर द्रविड़ का हम लोग बात करते हैं तो कुड़ुक और मालतो, ये किस परिवार से आता है? द्रविड़ परिवार से आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ये गैर जनजातीय भाषा परिवार की ओर बात करते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये आर्य से ये जुड़ा हुआ है। और आर्य में कौन कौन भाषा बोला जाता है? तो आर्य में देखिए यहां पे मैथिली, हिंदी और बंगला, संस्कृत, और एक आप देख रहे हैं यहां पे ये सदानी, ये आप सदानी देख रहे हैं। यानी कि सदानी जो है आर्य यानी कि गैर जनजाति भाषा परिवार से बिलोंग करता है। वहीं पे अगर सदानी में देखा जाए तो ये आप देख रहे हैं कि खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और ये आपका पंच परगनिया, ये चार भाषा जो है ये आपका सदानी से है, जो आर्य से बिलोंग करते हैं और जिन्हें हम लोग गैर जनजातीय भाषा कहते हैं। अब देखिए यहां पे खोरठा का अगर बात करते हैं तो खोरठा में सबसे ज्यादा शब्दों का जो यूज किया जाता है वो देखा जाए तो वो कुड़ुक है। कौन सा शब्द? कुड़ुक। मतलब कुड़ुक भाषा का जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है खोरठा में। अब देखिए खोरठा जो है ये आपका झारखंड के 4 प्रमंडल होते हैं, लेकिन 4 प्रमंडल में से 3 प्रमंडल में वो भी कौन कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और एक पलामू प्रमंडल। 3 प्रमंडल है, वो है उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल। अब ये 4 प्रमंडल में से 3 प्रमंडल में खोरठा भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो झारखंड में टोटल 24 जिला है। इस 24 जिला में से आप लगभग देखें तो 16 जिला में खोरठा भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपका छोटा नागपुर में टोटल 7 जिला है और संथाल परगना में 6 जिला है और यही पलामू में 3 जिला। अगर कुल देखें तो लगभग इस 16 जिलों में खोरठा भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां पे इतना पे ये जो सदान के बारे में बात कर रहे हैं, सदान, और एक आपका बात करते हैं आदिवासी। इस दोनों के संपर्क करने के लिए जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है खोरठा। किसका हो रहा है? खोरठा। यानी कि कह सकते हैं कि जो ये खोरठा भाषा है ये सदान और आदिवासी का संपर्क का भाषा है, एक दूसरे को संपर्क यानी कि जोड़ने का बात करता है। किसका बात करता है? जोड़ने का। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा खोरठा भाषा का सामान्य परिचय। आगे की वीडियो में हम लोग खोरठा भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और आगे जैसे जैसे कार्य चलते जाएगी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।